बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान में डेंगू की वबा फैली हुई है। डेंगू बुखार में हम लोग आम तौर पे एस्प्रिन नहीं देते क्योंकि इससे ब्लीडिंग का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं डेंगू बुखार के अंदर। और अगर इस बुखार में जिस्म में दर्द हो, बुखार ज़्यादा हो, तो आम तौर पे पैरासिटामोल दी जाती है। पैरासिटामोल एक दर्द कम करने वाली दवाई है जो हम 500 मिलीग्राम हर 6 घंटे के बाद या 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां 12 घंटे के बाद देते हैं ताकि जिस्म में दर्द की कैफियत पैदा ना हो। बुखार अगर है, बुखार बेहतर हो जाए। और फिर मरीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। मरीज़ के जिस्म में पानी और नमकियात के बैलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जिगर के काम करने की सलाहियत पर भी निगाह रखी जाती है क्योंकि डेंगू बुखार जो एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से पैदा होता है, बाज़ औक़ात ज़रा सी गफलत की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कभी कोई वबा फूटती है, कोई प्रॉब्लम होता है, बजाय इसके कि हम उस वक्त लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें, हम लोगों के लिए दवाएं मुहैया करें, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, यहाँ पर लोग पैसा कमाने की खातिर या तो दवाओं की कीमतें ज़्यादा कर देते हैं या दवाओं को ब्लैक में फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये देखें कि डेंगू की बीमारी में बुखार कम करने के लिए या जिस्म में दर्द कम करने के लिए जो हम दवाई देते हैं पैरासिटामोल, ये मुख्तलिफ़ अदविया साज कंपनियां मुख्तलिफ़ नामों से बनाती हैं। एक दवाई है पैनाडोल। पैनाडोल उस फार्मूले का नाम नहीं है, उस दवाई का नाम नहीं है जो इन गोलियों में मौजूद होती है या इन सिरप्स के अंदर मौजूद होती है। ये एक ट्रेड नेम है, तिजारती नाम है जो कंपनी ने रखा है अपनी दवाई को सेल करने के लिए। पैनाडोल में पैरासिटामोल ही मौजूद है, लेकिन जब इस कंपनी ने पैरासिटामोल को पैनाडोल के नाम से तैयार करके अवामुन्नास में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया और एक इश्तिहारी मुहिम के ज़रिए लोगों को ये बात बावर कराई गई कि अगर आपके जिस्म में दर्द होता है, अगर आपको बुखार होता है, तो आप 2 गोलियां पैनाडोल की खा लें, आपके जिस्म का दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। अब लोगों ने ये समझा कि पैनाडोल ही बुखार कम कर सकती है या जिस्म के दर्द कम कर सकती है, जबकि हमारे मुल्क में बेशुमार अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां पैरासिटामोल बना रही हैं। वो अलग बात है कि वो इसको अपने नामों से बनाती हैं। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर दवाएं जेनेरिक नामों से फ़रोख्त की जाती हैं, असली नाम से फ़रोख्त की जाती हैं। ट्रेड नेम, तिजारती नामों से ज़्यादा फ़रोख्त नहीं की जाती। और फिर चूँकि पैरासिटामोल ओवर द काउंटर ड्रग है, यानी ये आप डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर भी ख़रीद सकते हैं। अब जब लोग बुखार के लिए या जिस्म में दर्द के लिए मेडिकल स्टोर्स पे गए, फार्मेसीज़ पर गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हमें आप पैनाडोल दें, तो वहाँ पर इनकार कर दिया गया कि हमारे पास पैनाडोल नहीं है। उसूलन ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि देखें, असल दवा पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल आज भी बेशुमार कंपनियां मुख्तलिफ़ नामों से बना रही हैं। आप नेट पर जाएं, आप गूगल करें और मालूम करें कि पाकिस्तान में कितनी कंपनियां पैरासिटामोल बना रही हैं, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी और आप वहां जाके उस दवाई को ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि कोई भी दवाई, चाहे वो ओवर द काउंटर है या डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक है, इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता ज़रूर करें और उनके मशवरे से वो दवाई इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि इस व्लॉग के ज़रिए आपके जहन में जो इबहाम है वो दूर हो गए होंगे और आप बुखार के लिए या जिस्म में दर्द की सूरत में पैरासिटामोल की गोली इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खुराक वही 500 मिलीग्राम
हर 6 घंटे के बाद या 2 गोलियां 12 घंटे के बाद। 24 घंटे में 2 ग्राम से ज़्यादा पैरासिटामोल नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये जिगर को नुकसान पहुंचाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।